दोस्तों एसएससी की जो 10th लेवल की वैकेंसी था एमटीएस और हवलदार 2022 में मार्च अप्रैल के मंथ में भराया था। आज उसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड और प्रिंट करने के संदर्भ में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो से हम देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है सर हमारा एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है। एक्चुअल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका जो स्टेट है कौन सा रीजन में आता है आपको ये पता नहीं होता है, तो आप सटीक जो लिंक है उस पर जा नहीं पाते हैं। हालांकि सभी लिंक को आप ssc.nic.in के ऊपर से एक्सेस कर पाते हैं। वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है यदि आप यूपी के लोग हैं तो कौन सा रीजन में, बिहार के लोग हैं तो कौन सा, वेस्ट बंगाल के लोग हैं तो कौन से रीजन में आते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में वहां पे स्पष्ट रूप से लिखी गई है, लेकिन आप वहां जाते कम है, आप जाते हैं बाहरी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा। तो आज हम चर्चा कर लेने वाले किसी एक रीजन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सपोज दैट बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों आते हैं सेंटर रीजन के अंतर्गत, यानी कि एसएससी पूरे इंडिया में अलग अलग जो है जोन वाइज एग्जामिनेशन लेती है और लड़के का टेस्ट लेती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आता है सेंटर रीजन में, सीआर रीजन में। तो सीआर रीजन में जो हम लोग बात कर लेते हैं, तो सीआर रीजन में आपका कहां से कैसे किस लिंक पे निकलेगा तो वो आपको आज हम बताने वाले हैं। देखिए स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, देखिए ssc-cr.org ये स्पष्ट उसका है सीआर रीजन का। लेकिन आपको ये लिंक पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे उसको कॉपी या फिर क्लिक करके सीधे ब्राउजर में अपना ओपन कर सकते हैं। आप जैसे ही ओपन करते हैं इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाता है। तो स्पेशली हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको किन किन ऑप्शन से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, इस पेज में आपको 3 माध्यम है, 3 मोड से 3 डिटेल्स डाल करके आप कर सकते हैं। 3 वे है, 3 मेथड से आप इसके जो एडमिट कार्ड है उसको आप निकाल सकते हैं। या तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या तो आपके पास रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यदि इन सब के अलावा भी यदि आपको कुछ नहीं है तो आप अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड वार्निंग के नीचे लिखा हुआ कि स्पष्ट रूप से इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है और एग्जाम सिटी देना है, और ये वाला जो कैप्चा है 6+4 करके आपको ऐड करके आपको लिख देना है और इस पर सर्च कर लेना है। इस मेथड में, ये जो मेथड है आपको, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन आप नंबर आपका जो रिसीविंग होगा, जब आपने फॉर्म भरा था, एक रिसिप्ट जारी हुआ था, उसमें सबसे ऊपर में टॉप में ही रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ तो आपको बिल्कुल याद होगा। और ये एग्जाम सिटी कौन सा होता है, जो कि आपने फॉर्म भरने समय में 3 एग्जाम सिटी आपसे पूछा गया होगा। 3 में से पहला एग्जाम सिटी जो है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके चुनना होगा। और यहाँ पे ये ह्यूमन जो वेरिफिकेशन है कैप्चा के रूप में 6+4 कितना होता है, 10 होता है। तो आपके स्क्रीन पर आपके समय में कुछ और आ सकता है, तो वो बड़ी बात नहीं है, वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आप 10 आपको यहाँ पर लिख देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ऐसे करके भी निकल जाएगा। नहीं, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, सेंटर आपको वही डालना है फर्स्ट वाला, और ये कैप्चा ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है आपका 6+4 लिखना है और सर्च पे क्लिक कर देना। इस मोड में आपका टेंशन क्या आ रहा होगा कि भैया हमारे पास जब एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं किया हमने, हमको पता कहाँ से रोल नंबर क्या होता है। तो रोल नंबर बोर्ड आपको SMS या फिर ईमेल के माध्यम से पहले सेंड कर देती कि आपका रोल नंबर ये है, एग्जामिनेशन आपका इस डेट में है। तो वहाँ से आप रोल नंबर लेकर के यहाँ पर एंटर करते। डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल याद ही होगा, जब पापा से पूछिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर सेंटर है और कैप्चा को फिल करके यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना होता है। लेकिन ये दोनों के मेथड के अलावा सबसे जो नीचे वाला मेथड है, ये मेरे समझ सबसे अच्छा मेथड है, सबसे टॉप मेथड है। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना होता है, यहाँ पे आपका पापा का नाम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और वही फर्स्ट वाला एग्जाम सेंटर। 3 सेंटर आपने एग्जाम फॉर्म में भरा था, फॉर्म भरते समय, तो वहाँ पे पहला सेंटर जो दिया था आपने वो यहाँ पे चुन लेंगे और ये वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर इसको लिख करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। एक बड़ी बात, यहाँ पे जब भी आप नाम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर, क्योंकि पहला आपके नाम का पहला 4 अंक ही आपको लिखना है। जैसे कि आपका नाम है मनोज कुमार, तो मनोज में पहला 4 MANO इतना ही लिखेंगे आप। पापा का नाम मान लीजिए आपका पापा का नाम है शिखर, तो SHIK
इतना ही 4 आपको लिखना है और 4 लिखने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका पापा का डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। सेंटर आपने जो 3 चुना था, 3 में से पहला सेंटर यहाँ पे आप चुनिए और कैप्चा फिल करके सर्च पे क्लिक करिए। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं आपका डिटेल्स आता है, उसमें आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्जामिनेशन सेंटर का सिटी कौन सा है, किस डेट में हुआ है, कौन सा शिफ्ट में हुआ, ये आपको वहाँ पर दिखेगा। और आपको नीचे में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक लिंक दिया जाएगा, जहाँ की क्लिक करके आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। एक बात और आप समझ लीजिए, बहुत लोग का इतना करने के बावजूद भी नहीं आता है, डिटेल्स तो आता है कि एडमिट कार्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम डेट से 5 दिन पहले जारी होता है, उससे पहले आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है, सिर्फ आपको उसका डिटेल्स लिखा जाता है। तो आपका यदि एग्जाम सपोज दैट आज से 4 दिन 5 दिन के बाद है, तो आपका एडमिट कार्ड आज निकल सकता है, कल निकल सकता है, परसों निकल सकता है। लेकिन यदि आपका एडमिट कार्ड जो है आज नहीं निकला है, इसका वजह है कि आपका एग्जाम जो है 5 दिन के बाद ही होगा। जिसका एडमिट कार्ड सपोज दैट 10 जुलाई को है और आज आप निकाल रहे हैं 1 जुलाई को, तो आपका नहीं निकलेगा, आपका एडमिट कार्ड 5-6 जुलाई के बाद निकलेगा। हालांकि इन चीज़ों को वहाँ पे लिखा भी गया रहता है, लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्लिक करने पे विश्वास करते हैं। तो आप पढ़िए उन चीज़ों को, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कि क्या कब होने वाला है। यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ तो आपका एडमिट कार्ड जारी कब होगा, कब डाउनलोड होगा, कब एग्जाम है, यह स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिखा रहता है। ऐसे करके आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तत्काल यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं भी निकल रहा है तो आपको आपका एग्जाम डेट, सेंटर और सिटी और शिफ्ट ये आपको कंप्लीट मालूम अभी हो जाता है कि किस डेट में हमारा एग्जाम है, किस शिफ्ट में है। लेकिन आपको सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर मालूम नहीं होता, किस स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर है, किस जगह पे है, ये आपको मालूम नहीं होता। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड का वेट करना होता है। लेकिन आपको सिर्फ सिटी मालूम हो जाता है एग्जाम के तौर पर कि पटना में आपका एग्जाम है, लेकिन पटना में कौन सा सेंटर पे है ये आपको मालूम नहीं होता, वो आपको एडमिट कार्ड में मालूम होगा। लेकिन कौन सा डेट में है, कौन सा शिफ्ट में है, ये आपको उसमें मालूम चल जाता है। तो ये जो तीनों मेथड है, इस तीनों मेथड में सबसे बेटर हमको लगता है मेथड ये वाला, नाम वाला। हालांकि आपके पास रजिस्ट्रेशन जो ये वाला फर्स्ट वाला मेथड है, ये भी आपको इजीएस्ट है। आपके पास रजिस्ट्रेशन जो कराए थे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें आपको रजिस्टर नंबर आता है, वो वाला से आप यहाँ पर लिख करके डेट ऑफ बर्थ डाल करके सिटी चुन करके आप कैप्चा भर करके सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इजीएस्ट है। लेकिन बहुत लोग होता है कि रिसीविंग खो गया, नहीं है घर में, हम बाहर है, तो आपका नाम तो आपके साथ, आपका पापा नाम बिल्कुल आपको याद होगा और सेंटर आपने कौन सा चुना ये याद होगा। तो आप इन चीज़ों को एंटर करके आप थर्ड वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहली बड़ी बात है कि आपका ये जो है लिंक, ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे सीधे कॉपी करिए या फिर वहाँ पे क्लिक करिएगा, तो आपका सीधी जो ब्राउजर आप यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, जो भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको खुलेगा और खुलने के बाद अपना डिटेल्स फीड करेंगे और आपका निकल जाएगा। स्पेशली ये वीडियो जो है सीआर रीजन यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश के लड़के के लिए था, जो कि एसएससी का एमटीएस, हालांकि कोई भी जो भी एग्जामिनेशन का होता है सबका इसी जगह से निकलता, चाहे वो सीएसएल की बात करें, सीजीएल की, सीपीओ की, दिल्ली पुलिस, सबका यही से निकलता है। लेकिन अभी का जो समय है वो एसएससी का एमटीएस का है, तो एमटीएस के लिए ये लिंक है, हमने बताया है एमटीएस के बारे में आपको, तो इस लिंक से आपको सिर्फ एमटीएस का निकल जाएगा और किसी का नहीं निकलेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ है। यदि आपको एडमिट कार्ड निकालने में समस्याएँ आ रही हैं, कुछ दिक्कतें थी, तो यदि नहीं तो आप इससे लिए आप दूसरे को भी शेयर करिए और वो भी इसके लाभ उठा पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह का और भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।